कहानी शुरू होती है एक कोतारो नाम के लड़के से, जो कि रात के समय अपने एक रिश्तेदार और अपने साथी कुत्ते के साथ किसी से बचकर भाग रहे थे, क्योंकि वो जिस टेम्पल में रहते थे उस पर हमला हो गया था। कुछ दूर भागने के बाद उस लड़के का रिश्तेदार शाउन कोतारो को कहता है कि शाउन को टेम्पल के और लोगों की भी रक्षा करनी है, इसलिए कोतारो को शिरातो के मांगाकर टेम्पल जाना होगा। शाउन कोतारो को एक ऐसी चीज पकड़ाता है जिसका इस्तेमाल कोतारो रुपए के रूप में कर सकता है। फिर वह कोतारो को वहां से जाने के लिए कहता है। कोतारो अपने कुत्ते तोबिमारू के साथ भाग जाता है। कुछ देर बाद बारिश होने लगती है और सीन घूमता है कुछ घुड़सवारों की तरफ, जिनमें से 2 लोगों को छोड़कर सभी के कपड़े लाल थे। वो 2 लोग उन लोगों को कहीं जाने का रास्ता बता रहे थे। आगे रास्ता खराब था, इसलिए उन लोगों को पैदल चलना पड़ा। कई देर से एक आदमी उन लोगों पर निगरानी रखे हुए था। फिर वो जल्दी से जाकर अपने साथियों को बुला कर लाता है। एक बड़ी संख्या में वो लोग हमले के लिए चल देते हैं। उधर वो लोग इस सब से बेखबर चलते जा रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी के गले के एक तीर आर पार हो जाता है। फिर उन लोगों पर तीरों की बौछार होने लगती है। उन लाल कपड़े वाले लोगों को भी तीर लगते हैं, पर वो लोग बड़ी आसानी से उन तीरों को झट से निकाल लेते हैं। उन्हीं में से एक आदमी उनके एक मरे हुए आदमी को उठाकर हमलावरों की तरफ तेजी से भागता है और फिर एक एक करके हमलावरों की धज्जियां उड़ाने लगता है। देखने से ऐसा लग रहा था मानो ये उसके लिए बच्चों का खेल हो। उसकी तलवार चलाने का तरीका जबरदस्त था। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यही आदमी इस मूवी का हीरो हो। शुरुआत की इस फाइट को देखकर इतना तो अंदाजा हो गया था कि आगे के सीन्स धांसू होने वाले हैं। कई देर तक खून की नदी बहाने के बाद फाइट खत्म होती है। लाल कपड़े वाले सभी लोग बिल्कुल चंगे खड़े थे, लेकिन उनकी सवारियों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब सुबह होती है और सीन घूमता है समुद्र किनारे बने एक झोपड़ी की तरफ, जिसमें से तोबिमारू जाकर एक मछली लेकर भागता है, जिसके पीछे उस मछली का मालिक भागता है। आदमी के जाने के बाद वहीं पर छुपा कोतारो जल्दी से झोपड़ी में से जरूरी खाने की चीजें चुरा लाता है। तो बीमारो भी उस आदमी का दिमाग घुमाकर वापस आ जाता है और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। नाइस प्लान। उधर वो लाल कपड़े वाले लोग, मेरे शब्दों में कहूँ तो लाला ग्रुप भी उस जगह पर पहुंच गया था। सीन फिर से कोतारो की तरफ घूमता है, जो एक पुराने खंडर हो चुके मंदिर में तो बीमारों के साथ जा रहा था। कोतारो मंदिर के अंदर जाकर वहां पर बने गड्ढे में कूद जाता है कुछ बर्तन निकालने के लिए। उन दोनों को वहां पर कोई स्ट्रेंजर दिखता है जो अपने स्वॉर्ड के साथ सो रहा था। कोतारो स्ट्रेंजर से कहता है कि वो उसकी जगह है, उस स्ट्रेंजर को वहां से जाना होगा, पर वो स्ट्रेंजर नहीं जाता। तब कोतारो को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने बर्तन उठाकर तोबिमारू के साथ बाहर चला जाता है। चौंकने की बात यह है कि तोबिमारू ने उस स्ट्रेंजर को देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। सो स्ट्रेंज। जब कोतारो खाना बना रहा था तब वो स्ट्रेंजर भी उनके पास आकर बैठ जाता है। खाना बनने के बाद कोतारो एक मछली का टुकड़ा तोबिमारू को देता है, पर तोबिमारू उसे ले जाकर उस स्ट्रेंजर को देता है, इसलिए कोतारो तोबिमारू से थोड़ी नाराजगी दिखाता है। वो स्ट्रेंजर मजे से अपना खाना खा रहा था। तोबिमारू कोतारो के पास आकर भोला सा चेहरा बनाकर बैठ जाता है। आखिर अपनी लाजवाब इमोशनल ब्लैकमेल करने की एक्टिंग से तोबिमारू को कोतारो खाना दे देता है। उधर वो लाला ग्रुप कोतारो के नजदीक पहुंच रहे हैं। यहाँ तक मूवी देखने पर पता चलता है कि जिन्हें मैं लाला ग्रुप कह रही थी वो मिंग समुदाय के लोग थे। एक समुदाय जो अपने मालिक की रक्षा करते हैं, शायद बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, लेकिन बेहद खतरनाक। थोड़ा और देखने पर पता लगता है कि उन मिंग्स को उनके राजा ने उस लड़के को पकड़ने के लिए आदेश दिए हैं। इन्हीं मिंग्स ने कोतारो का मंदिर भी जलाया था। उन मिंग्स के साथ आए 2 आदमियों की बातचीत से पता चलता है कि उन मिंग्स का राजा कुछ खतरनाक करने की तैयारी कर रहा है। वो यहाँ की एक बेकार सी जगह पर शीशाइन जैसा कुछ बना रहे हैं, जो कि किसी पुरानी परंपरा के तहत बन रहा है। आधा राज हमें आगे पता लगेगा। फिलहाल कोतारो, तोबिमारू और वो स्ट्रेंजर खाने की मजे ले रही है कि तभी तोबिमारू को किसी दुश्मन की आहट महसूस होती है, इसलिए कोतारो जल्दी से भागकर टेम्पल के अंदर जाता है। अचानक उस पर लकड़ी की दीवार के आर पार से हमला होता है। कोतारो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहां 2 आदमी मंदिर के दोनों तरफ के दरवाजों पर आकर खड़े हो जाते हैं। इतना कुछ हो गया, लेकिन वो स्ट्रेंजर चुपचाप बैठा है। जिस दरवाजे की तरफ स्ट्रेंजर बैठा हुआ था उस तरफ से एक आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है कि तभी स्ट्रेंजर अपना पैर फैलाकर उसका रास्ता रोक लेता है। तब वो आदमी स्ट्रेंजर पर हमला करने के लिए भागता है। तभी स्ट्रेंजर फ्लैश की स्पीड से वहां से हटता है और गर्म पानी से खोलती कढ़ाई को उस आदमी के सर पर देकर मारता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो आदमी मिंग होंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लाला ग्रुप है, यानी उनकी वेशभूषा लाल है। तभी वो दूसरा आदमी हमला करने आता है, लेकिन इस बार तोबिमारू उसे संभाल लेता है, उसके गले को अपने जबड़ों से दबाकर। ये एंट्री होती है मिंग के एक सदस्य की। अब होने जा रही है स्ट्रेंजर और उस मिंग के आदमी के बीच लड़ाई।
पता चलेगा कि स्ट्रेंजर में कितना दम है। वो मिंग एक छोटे धारदार हथियार को स्ट्रेंजर पर फेंकता है, पर स्ट्रेंजर बच जाता है। फिर वो मिंग अपनी लंबी चाबुक निकालता है और बड़ी तेजी से चलाने लगता है। स्ट्रेंजर अपनी पूरी स्पीड से बचने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके पैर के नीचे की लकड़ी टूट जाती है और उसका पैर नीचे धंस जाता है। तभी वो मिंग स्ट्रेंजर पर एक धारदार हथियार फेंकता है जिस पर जहर लगा हुआ था। तभी तोबिमारू अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाता है और अपने मुंह से उस हथियार को पकड़ लेता है। हथियार धारदार था, इसलिए तोबिमारू के मुंह में भी घाव हो जाता है और तोबिमारू नीचे गिर जाता है। फिर वो मिंग अपनी चाबुक से बंधे स्ट्रेंजर को घुमाकर जोर से खंबे पर दे मारता है और तुरंत हमला करने आता है, लेकिन स्ट्रेंजर उससे बच जाता है और फिर मिंग की चाबुक को मिंग के ही गले में फंसा देता है और उसके गले की हड्डी तोड़कर उसे मार देता है। आखिरकार स्ट्रेंजर जीत जाता है, पर सोचने की बात यह है कि स्ट्रेंजर ने अपने तलवार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया और वो उस मिंग के सामने थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। अब तोबिमारू पर जहर का असर होने लगा था, वो बेहोश हो गया। कोतारो लाचार था, वो कैसे भी करके तोबिमारू को बचाना चाहता था, पर वो वापस गांव भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे पकड़े जाने का खतरा है। पर देखने से ऐसा लग रहा था मानो स्ट्रेंजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उस मरे हुए मिंग का सामान ले रहा था और फिर जाने लगता है। तभी कोतारो उसे रोकता है और एक सौदा करता है कि अगर स्ट्रेंजर कोतारो और तोबिमारू को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है तो वो उसकी वो बेशकीमती चीज उसे दे देगा जो शाम ने उसे दे दी थी। पर स्ट्रेंजर उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, पर कोतारो जोर देता है। आखिर स्ट्रेंजर को मानना ही पड़ा। वो उस मिंग का घोड़ा भी ले लेता है और तोबिमारू को अपनी गोद में बैठाकर कोतारो के साथ चल देता है उनकी मंजिल की तरफ। फिर वो स्ट्रेंजर अपने किसी जानकार के पास तोबिमारू को ले जाता है। वो जानकार तोबिमारू का इलाज कर देता है, पर अभी तोबिमारू अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। उसके होश में आने के बाद ही पक्का होगा कि वो ठीक है। वही सीन घूमता है उस पुराने मंदिर की तरफ जहां पर कोतारो रुका था। वहां पर उस मरे मिंग का साथी आता है और उसके कुर्बानी की निशानी के रूप में उसके थोड़े से बाल काट लेता है। तभी वहां पर उस राज्य के सैनिकों का झुंड भी आ जाता है। वो उस मिंग को पकड़ने आए थे। वो मिंग पूरी हिम्मत के साथ लड़ता है, पर वो उन सैनिकों के गिरफ्त में आ ही जाता है और फिर उस मंदिर को भी जला दिया जाता है। फिर सीन घूमता है वापस स्ट्रेंजर की तरफ। उसने उन लोगों के रहने का इंतजाम कर लिया था, पर शायद कोतारो को स्ट्रेंजर ने ये नहीं बताया था कि उनके वहां रहने के लिए उस स्ट्रेंजर ने ही दाम देकर रहने का सौदा किया है। कोतारो पूरी रात तोबिमारू का जाकर ख्याल रखता है। सुबह होती है। कोतारो अभी तक जगा हुआ था। स्ट्रेंजर ने अपनी नींद पूरी कर ली थी, इसलिए अब वह चल देता है उनके लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम करने। जिस बाजार में स्ट्रेंजर गया था वहां पर वो मिंग भी आए हुए थे, पर वो सिर्फ दो थे, एक तो शुरुआत का हीरो और दूसरा उसका साथी। वो दोनों कुछ बात करते जा रहे थे। उनकी बातों से ये पता चलता है कि उनके दो साथियों के साथ क्या हुआ इसका उन्हें कुछ पता नहीं था और उन्हें 4 दिन से पहले उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। इस बार की पूरी चांद वाली रात चली गई तो उन्हें अगले साल तक का इंतजार करना होगा, नहीं तो फिर अमर होने की दवाई नहीं बन पाएगी या कहें कि टोटका पूरा नहीं हो पाएगा। और उस पीले बाले वाले मिंग को ये सब बकवास लगते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि वो सभी मिंग्स किसी खास तरह की दवाई लेते हैं जिससे वो इतने ताकतवर बने हुए हैं, या कहे कि उनमें किसी मार को सहन करने की ताकत बढ़ जाती है। और वो पीले बालों वाला मिंग वो दवाई लेना पसंद ही नहीं करता। वो तो बस उनके राजा के आदेश का पालन कर रहा है। उन मिंग्स के यहाँ आने के बारे में स्ट्रेंजर को भी पता लग जाता है। वो वापस जा रहा होता है कि तभी वो मिंग जिसका नाम रारो है वहां से गुजर रहा था। स्ट्रेंजर भी उसे देख लेता है, पर समझदारी से अपने रास्ते पर चलता रहता है। वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फिर अचानक थोड़ी ही दूर जाने के बाद रारो स्ट्रेंजर पर अपने हथियार से हमला करता है, पर स्ट्रेंजर लकीली बच जाता है। अब शुरू होती है रारो और स्ट्रेंजर के बीच लड़ाई। रारो एक पर एक वार किए जा रहा था और स्ट्रेंजर सिर्फ खुद को बचा रहा था, पर स्ट्रेंजर अपने तलवार को मयान से नहीं निकालता। आखिरकार क्या मजबूरी है स्ट्रेंजर की। रारो स्ट्रेंजर पर अगला हमला करने ही वाला था कि रारो का साथी उसे उनके दोनों साथियों के मरने की खबर सुनाता है। रारो फाइट को बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। अब स्ट्रेंजर राहत की सांस लेता है। इस पूरी फाइट में रारो स्ट्रेंजर का चेहरा ठीक से नहीं देख पाता है। वो तो बस बोर हो गया था, मजे के लिए फाइट कर रहा था, ना कि स्ट्रेंजर से कोई बदला लेना चाहता था। स्ट्रेंजर अब कोतारो के पास वापस जाता है। देर से
छुपाने के लिए कोतारो स्ट्रेंजर पर शक करता है कि कहीं उसने पैसों के लिए लोगों को कोतारो के बारे में कुछ बता तो नहीं दिया। तभी तोबिमारू को होश आता है और वो पानी पीने लगता है। तोबिमारू को ठीक देखकर कोतारो बेहद ही खुश था। फिर स्ट्रेंजर कोतारो को दवाई देता है जो तोबिमारू को होश में आने के बाद देनी थी। फिर सीन घूमता है रारो की तरफ, जो अपने बॉस को उनके 2 साथियों के मरने की खबर सुना रहा था जिनको जला दिया गया था। पर रारो को यकीन है कि उनका साथी दोषी मरा नहीं था और शायद ये सब उस राज्य के सैनिकों ने ही किया है। आपको बता दें कि उस मरे हुए मिंग का नाम दोषी था। सुबह होती है, स्ट्रेंजर अपने घोड़े को अगले सफर के लिए तैयार कर रहा था। अब कोतारो भी स्ट्रेंजर से इतना गुस्सा नहीं था। वो स्ट्रेंजर से उसकी तलवार पर बंधे कपड़े की पट्टी के बारे में पूछता है। तब स्ट्रेंजर उससे बस ये बताता है कि ये उसकी एक मन्नत की तरह है। फिर बातों ही बातों में घुमा फिरा के कोतारो स्ट्रेंजर को घुड़सवारी सिखाने के लिए पूछता है। स्ट्रेंजर भी घुमा फिरा के ही सिखाने के लिए मानता है। घुड़सवारी की पहली बार में ही कोतारो घोड़े से नीचे गिर जाता है। स्ट्रेंजर को ये सब फनी लग रहा था। अब भी कोतारो की कोशिश जारी है। फिर सीन घूमता है इस राज्य के राजा की तरफ जिसने उस मिंग को बंदी बनाया हुआ था, जिसे उसके सैनिक मंदिर से पकड़ कर लाए थे। उस मिंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। वो उस मिंग से कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता है और ये काम उसने अपने सेनापति इतादोरी शोगान को दिया है। वो ये जानना चाहते हैं कि वो मिंग यहाँ क्यों आए हैं। सुबह होती है, जिसके घर में स्ट्रेंजर रह रहा है वह बूढ़ा आदमी बाजार में सब्जियां बेच रहा है। तभी उसे पता लगता है कि उनके राजा एक लड़के और उसके कुत्ते को ढूंढ रहे हैं और ढूंढने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। उस बुढ़े के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर सीन घूमता है सेनापति इतादोरी की तरफ, जो अपने स्टूडेंट्स को तलवारबाजी सिखा रहे थे, लेकिन लकड़ी की तलवार से। तभी वहां पर रारो आ जाता है और फिर उन दोनों में बस छोटी सी ही परखने वाली लड़ाई की तलवार से लड़ाई होती है, पर इस फाइट को पूरा नहीं दिखाया गया। इसके बाद सीधा अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें इतादोरी की पत्नी उसके कंधे पर पट्टी बांध रही थी। फिर वह अपने बच्चे को हाथ में लेकर कहता है कि उसे ऐसा लाजवाब बंदा दूसरी बार देखने को मिला है। उसकी पत्नी उससे पहले वाले के बारे में पूछती। तब इतादोरी कहता है कि वो आदमी और इतादोरी ने एक साथ मिलकर काफी युद्ध जीते थे, लेकिन एक खतरनाक युद्ध के बाद उसने गायब होने का फैसला किया और उसके बाद कभी नहीं दिखा। वह योद्धा और युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका दिल इस खून खराबे से कमजोर पड़ गया था। वो योद्धा एक मूर्ख था जिसने भगवान के दिए टैलेंट को ठुकरा दिया। यह सुनकर इतना तो समझ में आ गया कि वो आदमी स्ट्रेंजर ही था। वहीं दूसरी तरफ इस राज्य के सैनिक स्ट्रेंजर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जिसका पता उन्हें उस बूढ़े ने दिया था, लेकिन स्ट्रेंजर पहले ही कोतारो को अपने साथ लेकर चला गया था। अब शाम होती है। स्ट्रेंजर और कोतारो नहा रहे होते हैं। स्ट्रेंजर अपने बालों को धोता है, जिसके बाद उसके बालों से काला रंग बहने लगता है। उसके बाल हल्के लाल रंग के थे और ये सब कोतारो और तोबिमारू देखकर चौंक जाते हैं। कोतारो स्ट्रेंजर से उसका नाम पूछता है। तब स्ट्रेंजर कोतारो को 2 नामों में से चुनने के लिए कहता है। एक था नानाशी और दूसरा आकागे, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है जो अपना नाम बदलता रहता है। तब कोतारो नानाशी नाम चुनता है क्योंकि उसे वही नाम अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो आग के पास बैठकर बात कर रहे थे। तभी स्ट्रेंजर को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। वो कोतारो को शांत रहकर बातें जारी रखने के लिए कहता है। तभी उन पर 2 चोर हमला करते हैं। एक को तो स्ट्रेंजर चुटकियों में ही बेहोश कर देता है और दूसरे को तोबिमारू संभाल लेता है। स्ट्रेंजर के पूछने पर वो लोग बताते हैं कि वो तो बस चोर हैं जो यहाँ चोरी करने आए थे। फिर स्ट्रेंजर उनसे वो सारा धन ले लेता है जो उसने दूसरों से चुराए थे और वो चोरों को भगा देता है। वो लोग वहां से भी चल देते हैं, वो भी समुद्र के किनारे से। तोबिमारू भी उनके साथ भाग रहा था, लेकिन मजे में। मौसम को देखकर ऐसा लग रहा था कि जल्द ही बर्फ गिरने वाली है। उधर सीन घूमता है इतादोरी की तरफ, जो उस बंदी बनाए हुए मिंग से सारी जानकारी हासिल करने में सफल हो जाता है। उसने पता लगा लिया था कि ये मिंग एक खास तरह की दवाई लेते हैं, तो उसने बस घोड़े के सामने घास रख दी और फिर घोड़े को हिनहिनाना ही पड़ा, यानी सब कुछ बताना ही पड़ा। फिर इतादोरी उसके राजा को जाकर सारी जानकारी देता है। वह बताता है कि उन लोगों का राजा अमर होने की दवाई बना रहा है। उन लोगों का राजा यानी मिंग्स का राजा। किसी पुरानी कहानी के अनुसार इस दवा को बनाने के लिए एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जिसने 100 सालों में एक बार ही जन्म लिया हो, और वो जो बड़ा सा यंत्र बना रहे हैं वह इस सब के लिए ही है, जिसकी हर जगह पर बहुत सारे जीवों के खून का छिड़काव किया जा रहा है।
इसलिए वो लोग उस बच्चे के पीछे पड़े हैं। तब राजा इस पर हंसने लगता है, उसे इस सब पर विश्वास नहीं है। वह इतादोरी को आदेश देता है कि वो मिंग से पहले उस बच्चे को पकड़ ले ताकि वो उन मिंग्स का नामो निशान ही मिटा सके। तब इतादोरी कहता है कि वो मिंग्स हमारे राज्य में बिना किसी डर या सुरक्षा के आजादी से घूम रहे हैं। तब राजा कहता है कि उन्हें जो करना है वो करने दो, तुम अपना काम करते रहो। फिर इतादोरी भी अपनी तैयारी में लग जाता है। उधर स्ट्रेंजर, कोतारो, तोबिमारू सबसे बेखबर अपनी ही मौज मस्ती में चलते जा रहे थे। अब शायद कोतारो और स्ट्रेंजर के बीच रिश्ता मजबूत हो रहा था। रात का वक्त है, कोतारो और स्ट्रेंजर सो रहे थे। तभी स्ट्रेंजर को उसके सपने में उसका भूतकाल दिखने लगता है, जिसके कारण वो डर से उठ जाता है। तब कोतारो भी उठ जाता है। वह स्ट्रेंजर को सलाह देता है कि बुरे सपनों से बचने के लिए उस किसी चीज को पकड़ लो जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब हो। कोतारो सो जाता है। यह सुनकर स्ट्रेंजर अपने तलवार पे बंधे कपड़े को देखने लगता है। देखता है कि उस कपड़े की गांठ खुल गई थी। यह देखकर स्ट्रेंजर उसे कसकर बांध देता है। अगली सुबह स्ट्रेंजर और कोतारो मांगागो टेम्पल पहुंच जाते। फिर कोतारो अपने डील के अनुसार स्ट्रेंजर को अपने बेशकीमती चीज देता है। तब स्ट्रेंजर उससे कहता है कि वह जानता है कि वह चीज लगभग 5 रियो की ही होगी, पर कोतारो उसे अपनी पहली उंगली दिखाकर इशारा करता है कि सिर्फ 1 रियो। स्ट्रेंजर का पोपट बन गया। फिर वो दोनों इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं। फिर स्ट्रेंजर कोतारो को वो चीज वापस देने लगता है कि तभी शाउन वहां आ जाता है। कोतारो भागकर शाउन के गले लगता है। कोतारो शाउन को जिंदा देखकर बहुत खुश था। फिर स्ट्रेंजर उस चीज को वापस अपने पास रख कर कोतारो को अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है। वो लोग तोबिमारू को एक रस्सी से बांध देते हैं। फिर शाउन कोतारो को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। स्ट्रेंजर भी टेम्पल से बाहर जाने ही वाला था कि उसके जूते ढीले हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रेंजर उन्हें टाइट करने लगा। उधर कोतारो को उस कमरे में वो मिंग दिखते हैं। वह समझ जाता है कि वह सब एक चाल थी। एक मिंग कोतारो को पकड़ता है। तभी कोतारो उसके हाथ पर जोर से काट लेता है, जिसके कारण वो मिंग कोतारो को एक खंभर पर जोर से देकर मारता है। फिर कोतारो बेहोश हो जाता है। फिर वो 2 मिंग वहां से जल्दी से भाग जाते हैं। अभी वहां पर इतादोरी के सैनिक आ जाते हैं और उन मिंग पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो मिंग उन सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। ये सुनकर उनमें से एक सैनिक इतादोरी को इस सब के बारे में बताने के लिए वहां से भाग जाता है। वो दोनों मिंग भी उन लोगों का काम तमाम करके वहां से भाग जाते हैं। उसी दौरान स्ट्रेंजर अपने जूते ठीक करके जाने ही वाला था कि उसे घोड़े पर वो सैनिक दिखाई देता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो घोड़े पर सवार होकर मंदिर की तरफ भागता है। तभी उसे वो मिंग वहां से भागते दिखाई देते हैं। वो उनके पीछे भागने लगता है। उन लोगों के घोड़े बड़ी ही तेजी से दौड़ रहे थे। तभी उनमें से एक मिंग अपनी एक हथियार से स्ट्रेंजर के घोड़े पर हमला करता है, जिससे वो घोड़ा तुरंत ही मर जाता है और स्ट्रेंजर नीचे गिर जाता है। वह फिर से उठकर भागने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग वहां से जा चुके थे। अब स्ट्रेंजर मंदिर की तरफ भागता है। तोबिमारू जो कि रस्सी से बंधा हुआ था, उसने भी पूरी कोशिश करके रस्सी तुड़वा ली और दौड़ पड़ा स्ट्रेंजर के संग। स्ट्रेंजर शाउन से कोतारो के बारे में पूछता है। तब शाउन कहता है कि वो लोग कोतारो की बलि चढ़ाने वाले हैं। उन्होंने उसे मारने की धमकी दी थी, इसलिए वह डर गया, इसलिए उसने उनका साथ दिया। अगर स्ट्रेंजर भी उसकी जगह होता तो वो भी ऐसा ही करता। यह सुनकर स्ट्रेंजर को अपने पास्ट की छवि दिखने लगी। फिर उसने एक तलवार से उसके पेट पर बंधी मोंक की निशानी को काट दिया, क्योंकि ऐसे लोग उस निशानी के लायक नहीं। शाउन कहता है कि क्या स्ट्रेंजर कोतारो को बचाएगा? तब स्ट्रेंजर उससे कहता है कि जो इंसान एक कुत्ते से भी गिरा हुआ हो, वो मोंक कहलाने के लायक ही नहीं है। फिर स्ट्रेंजर और तोबिमारू कोतारो को ढूंढने चल देते हैं। शाउन ये सुनकर सुन्न हो गया। तोबिमारू अपने सूंघने की शक्ति से मिंग के घोड़े के पैरों की छाप का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे स्ट्रेंजर चल रहा था। वहीं इतादोरी को इस सब का पता चल जाता है। वह जल्दी से मांगागो टेम्पल जाता है। वहां पहुंचकर उसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि शाउन ने गिल्ट के चलते आत्महत्या कर ली थी। इसलिए इतादोरी अंदाजा लगाता है कि वो लोग बच्चे को लेकर शीशाइन ही गए होंगे। फिर वह अपने सैनिकों को बड़ी सी सेना तैयार करने के लिए कहता है। तभी उनके किले से एक सैनिक उनके पास आता है और बताता है कि सारे सैनिकों को मार दिया गया है और घोड़ों को जहर दिया है और उनके राजों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। राजकुमारी ने आदेश दिए हैं कि अब ये सब इतादोरी के आदेश अनुसार चलेंगे। इतादोरी ने अब युद्ध के लिए प्लानिंग कर ली है। उधर शीशाइन में भी सभी मिंग्स अपने स्पेशल गोलियां लेकर खुद को तैयार कर रहे थे, पर रारो अलग ही असमंजस में है। शायद वो इस सब में इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड नहीं है। अब रारो कोतारो को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है और कोतारो भी होश में आ चुका है, पर वह डरा हुआ नहीं है बल्कि उदास है। अचानक रारो कोतारो से पूछता है कि जब उसके आदमी कोतारो को पकड़कर ला रहे थे तो किसी ने उसे बचाने की कोशिश की, क्या वह कोतारो का दोस्त है? पर कोतारो कुछ नहीं बताता। तब रारो कहता है कि चाहे उसे बताए या ना बताए, पर उसके साथ ही उस आदमी को मार देंगे। यह सुनकर कोतारो और भी डर गया। उधर स्ट्रेंजर और तोबिमारू भी तेजी से शिशाइन की तरफ बढ़ रहे थे और इतादोरी भी अपने एक साथी के साथ शॉर्टकट रास्ते से शिशाइन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। स्ट्रेंजर भी थक रहा था, पूरी चांद निकलने में अभी थोड़ा ही वक्त था। राजकुमारी भी बेहद चिंतित थी। उधर इतादोरी को उसकी सेना भी दिख जाती है जिसे उसने पैदल भेजा था शिशाइन की तरफ। बर्फ ने सबके लिए मुश्किलें और भी बढ़ा दी थी। अब इतादोरी अपने सेना के साथ शिशाइन के विशाल दरवाजे के सामने पहुंच गया। इतादोरी को रोकने के लिए मिंग्स ने उनके राज्यों को एक लंबी लकड़ी से बांधकर अपने रक्षा कवच की तरह खड़ा कर दिया, क्योंकि इतादोरी अपने राज्यों को नहीं मार सकता। पर इतादोरी ने अपने राज्य पर तीर से हमला करवाकर उसे मरवा दिया। यह देखकर इतादोरी की सेना ही नहीं बल्कि मिंग्स भी चौंक गए थे। पर इतादोरी ने अपने सेना को कहा कि अगर वो उसका साथ देंगे तो उन्हें उनका मन चाहा तोहफा दिया जाएगा। सेना तैयार हो गई। इतादोरी ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इतादोरी के आदेश पर सेना ने जलते हुए तीरों की बौछार करनी शुरू कर दी। इतादोरी की सेना ने बड़े से पेड़ के लट से दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। मिंग्स भी तीरों से हमला कर रहे थे। आखिरकार इतादोरी की सेना ने वो बड़ा सा दरवाजा तोड़ दिया। फिर दो लेडी मिंग्स ने कमान संभाली। वो काफी जमकर लड़ी, पर आखिर इतादोरी ने उनको मार दिया। इतादोरी के सैनिक भी कम हो गए थे। इतादोरी की सेना शिशाइन के दूसरे इलाकों में चली गई। फिर स्ट्रेंजर और तोबिमारू भी गिरते पड़ते शिशाइन के दरवाजे पर पहुंच गए थे। इतादोरी के सैनिक धीरे धीरे शिशाइन को तबाह कर रहे थे। तभी एक लकड़ी की इमारत स्ट्रेंजर पर गिर जाती है। स्ट्रेंजर उसके नीचे दबकर बेहोश हो जाता है। उधर अब रारो भी जंग में उतर चुका था। उससे लड़ने का जिम्मा इतादोरी ने लिया और अपने सैनिकों को दूसरे मिंग से लड़ने के लिए भेज दिया। उधर स्ट्रेंजर को बेहोशी की हालत में उसका पास्ट याद आने लगता है। उसे दिखता है कि वह इतादोरी के साथ मिलकर जंग कर रहा है और उन्होंने वो जंग जीत ली। फिर वह अकेला अपने सेना के साथ किसी को मारने वाला था। वो दो छोटे बच्चों थे जिनके लगभग कोतारो की जैसी उम्र थी। स्ट्रेंजर के हाथ कांप रहे थे। शायद उन बच्चों की मासूमियत उसे रोक रही थी, पर उनके मुखिया ने उस पर दबाव डाला, जिससे मजबूर होकर स्ट्रेंजर को तलवार चलानी ही पड़ी। उनमें से एक बच्चे की सफेद रंग की पट्टी उन बच्चों के खून से रंग गई थी। यह देखकर समझ में आता है कि वह यही पट्टी है जो स्ट्रेंजर ने अपने तलवार पर बांध रखी है और इसी कारण से उसने जंग करनी छोड़ दी और इसलिए स्ट्रेंजर कोतारो को मरने नहीं देना चाहता। तभी स्ट्रेंजर होश में आ जाता है। फिर वह अपने तलवार पकड़ता है और उसी छत पर चढ़कर कोतारो को ढूंढता है। वह देखता है कि कोतारो की बलि बस चढ़ने ही वाली है, पर वहां पर तोबिमारू आकर बलि चढ़ाने वाले आदमी के हाथ पर काट लेता है और फिर मौके का फायदा उठाकर स्ट्रेंजर एक छत से दूसरी छत पर भागकर कोतारो की तरफ बढ़ता है। तभी उसके सामने एक माहिर तलवारबाज आता है। वह स्ट्रेंजर पर हमला करता है, पर स्ट्रेंजर हमले से बचकर अपना तलवार निकालता है और एक शिकार कर डालता है, वो भी बस एक ही वार में। पर स्ट्रेंजर देखता है कि बलि चढ़ाने वाले आदमी ने तोबिमारू को एक तरफ गिरा दिया था और तोबिमारू बस किनारे पर नीचे गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था और स्ट्रेंजर के सामने कोतारो तक पहुंचने का रास्ता भी खत्म हो गया था। अभी स्ट्रेंजर अपने तलवार से कोतारो की बलि चढ़ाने वाले आदमी की गर्दन पर निशाना लगाता है और आदमी का वहीं काम तमाम हो जाता है। तोबिमारू भी खुद को बचाकर कोतारो की रस्सियां खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। उधर इतादोरी और रारो भी गंभीर लड़ाई लड़ रहे थे। रारो इतादोरी के कंधे में एक पूरी तलवार गाड़ देता है। फिर भी इतादोरी लड़खड़ाते हुए ही सही पर पूरी हिम्मत से डटा हुआ था। पर वहीं दूर खड़ा रारो का मास्टर इतादोरी पर तीर चलाकर इतादोरी को मार देता है और रारो को उस बच्चे का काम तमाम करने को कहता है, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम समय बचा था। उन लोगों को अभी तक स्ट्रेंजर के बारे में पता नहीं लगा था, पर कोतारो की बलि चढ़ाने वाले आदमी की हालत देखकर उन्हें शक तो हो ही गया था, क्योंकि इतादोरी और उसकी सारी सेना तो मारे जा चुके थे। वो लोग उस ऊंची इमारत के नीचे ही खड़े थे, पर उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो आदमी जरूर ऊपर कोतारो को बचाने ही गया होगा और वो सही थे। कोतारो तोबिमारू के साथ पेड़ियों से धीरे धीरे नीचे आ रहा था। तभी उसे ऊपर आता हुआ स्ट्रेंजर भी दिख जाता है।
वो दोनों एक दूसरे को देखकर बेहद खुश थे, पर थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहे थे। फिर वो तीनों नीचे जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक मिंग आ जाता है। वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। लड़ाई करते करते वो दोनों नीचे के फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक और आदमी स्ट्रेंजर से भिड़ जाता है। स्ट्रेंजर अब दो लोगों से लड़ रहा था। वहीं दूर नीचे खड़ा रारो उन्हें लड़ते देख रहा था, पर स्ट्रेंजर बिना तलवार के ही लड़ रहा था, क्योंकि उसके तलवार नीचे मरे पड़े आदमी की गर्दन में फंसी थी। तभी कोतारो उसे दूसरी तलवार फेंकता है। तलवार के हाथ में आते ही स्ट्रेंजर एक के सिर में तलवार डाल देता है, जिसके खून की छींटें स्ट्रेंजर की आंखों में पड़ जाती है, और जिसका फायदा उठाता है वो दूसरा मिंग। स्ट्रेंजर को नीचे गिरा देता है, पर स्ट्रेंजर तब भी हार नहीं मानता और उस मिंग को वहां से नीचे गिरा देता है। स्ट्रेंजर भी नीचे गिरने वाला था, क्योंकि अभी वो धरती से काफी ऊंचाई पर है, पर कोतारो उसका हाथ पकड़कर उसे बचाने लगता है। नीचे गिरने के बावजूद भी वो मिंग अपनी तलवार ढूंढ रहा था, यहाँ तक कि उसका हाथ भी टूट गया था, पर वो रारो से अब भी तलवार मांग रहा था, क्योंकि वो दवाई के नशे में था। पर आखिरकार वो दम तोड़ देता है। जहां स्ट्रेंजर नीचे गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं रारो का मास्टर स्ट्रेंजर पर बंदूक तानकर उसे मारने ही वाला था, पर रारो ने बंदूक के मुंह के सामने तलवार लगा दी, जिससे गोली चलने के बाद मास्टर का बायां हाथ टूट जाता है, जिसे देखकर मास्टर डर जाता है। फिर रारो अपने मास्टर को शुक्रिया करता है कि उसकी वजह से आज वो एक बेहतरीन योद्धा से लड़ने जा रहा है। फिर रारो तलवार से अपने मास्टर को भी मार देता है। अब स्ट्रेंजर भी नीचे गिरने से बच जाता है। फिर कोतारो भागकर स्ट्रेंजर की तलवार को उस मरे हुए आदमी की गर्दन से निकालता है, जिसने कोतारो की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। फिर वह स्ट्रेंजर की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और रारो से लड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि रारो स्ट्रेंजर से लड़ाई करने के लिए अपने तलवार लेकर खड़ा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी तक स्ट्रेंजर अपने आंखों में खून के कारण कुछ देख नहीं पा रहा था। स्ट्रेंजर बर्फ से अपने आंखों को साफ करता है, तब उसे थोड़ा थोड़ा साफ दिखता है। वह रारो को देखकर कहता है कि वो पहले मिल चुके हैं। फिर रारो उसे एक दवाई दिखाते हुए कहता है कि स्ट्रेंजर यह दवाई ले ले, ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। फिर स्ट्रेंजर कोतारो के हाथ से तलवार लेते हुए कहता है कि उसे उस दवाई की कोई जरूरत नहीं है, दर्द उसे जिंदा महसूस करवाता है। इस बात से रारो स्ट्रेंजर की तारीफ करता है। फिर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। फिर तेजी से भागकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। उन दोनों में बराबर की लड़ाई चल रही थी। वो दोनों बहुत तेजी से इधर उधर भागते हुए लड़ रहे थे। उन दोनों के तलवारों के भिड़ने से पैदा होने वाले चिंगारी से पता चल रहा था कि वो कितनी ताकत से हमला कर रहे हैं। रारो के मुकाबले स्ट्रेंजर ज्यादा घायल हो रहा था। वहीं रारो बहुत ही खुश हो रहा था, या कहूं कि जोश में पागल हो रहा था। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। आखिर में वो दोनों एक दूसरे पर ऐसे हमला करते हैं कि पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि किसकी तलवार किसके आर पार हुई। तभी वो दोनों दूर होते हैं। फिर पता चलता है कि स्ट्रेंजर ने रारो की टूटी हुई तलवार को रारो के आर पार कर दिया था। फिर रारो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और दर्द में कराहते हुए बोल रहा था कि आज तक कोई भी उसे खरोच भी नहीं पहुंचा पाया था, पर आज उसे पता चला कि तलवार का जख्म कैसा महसूस करवाता है। तलवार से लगा जख्म का एहसास बड़ा अजीब होता है और फिर वहीं मर जाता है। स्ट्रेंजर कोतारो की दी हुई चीज के कारण बच जाता है, क्योंकि कोतारो की बेशकीमती चीज ने रारो के तलवार के हमले को रोक लिया था। फिर सुबह का सीन दिखता है। कोतारो घुड़सवारी कर रहा था। उसके पीछे स्ट्रेंजर जख्मी हालत में बैठा हुआ था। उनके साथ तोबेमारू भी भाग रहा था। कोतारो स्ट्रेंजर से पूछता है कि स्ट्रेंजर के घाव भर जाने के बाद उन लोगों को कहीं दूर विदेश में जाना चाहिए। फिर स्ट्रेंजर उसे हल्के से आवाज में कहता है कि उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तब कोतारो कहता है कि क्या तो वो चोरी कर लेंगे या फिर किसी के बॉडीगार्ड के रूप में काम कर लेंगे। यह सुनकर हर बार की तरह स्ट्रेंजर कहता है कि कोतारो एक डेविल के दिमाग वाला बच्चा है। एक बच्चा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और फिर मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी को मासाहिरो अंदो ने डायरेक्ट किया है और बोन स्टूडियो के प्रोडक्शन में यह मूवी बनी है। सबसे बड़ी बात इस मूवी की ये है कि ये एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। ये एक समुराई की कहानी पर, जिसने एक बच्चे और उसके कुत्ते को खतरनाक शिकारियों से बचाया था। मासाहिरो अंदो ने इस मूवी का नाम अपनी दूसरी मूवीज से बिल्कुल ही अलग रखा है। उनकी दूसरी मूवीज थी फुल मेटल अल्केमिस्ट, माय हीरो एकेडमिया, बुंगो स्ट्रे डॉग्स, हेलो डेजेंट्स। ये बात तो पक्की है कि इस मूवी के नाम ने ही बहुत से लोगों को अट्रैक्ट किया होगा। मासाहिरो ने इस मूवी का एनिमेशन लगभग उनकी दूसरी मूवी जैसा ही रखा है, पर इस मूवी के फाइटिंग एनिमेशन ने इसे दूसरी मूवी से बिल्कुल ही अलग कर दिया। इसमें तलवार चलाने का बहाव बिल्कुल ही स्मूथ
जिसे आपकी आंखें देखने से रोक नहीं सकेंगी। और फिर जो घाव, खून का बहना इस मूवी को अलग ही रूप दे देता है। शुरुआत में देखने से तो ऐसा लगा था मानो ये मूवी कोतारो और नानाशी के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमेगी, पर ऐसा नहीं है। इस मूवी में सभी की लगभग बराबर भूमिका दिखाई गई है, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी कहानी सिर्फ 4-5 किरदारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। दूसरे कैरेक्टर्स का तो कुछ सेकंड्स का सीन दिखाकर उन्हें रफा दफा कर दिया गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बेशक इसके एक्शन सीन्स अच्छे हों, पर इसकी कहानी इतनी गहरी नहीं थी। पर हमारे हिसाब से इस कहानी को जितना गहरा होना चाहिए था, ये उतनी ही थी। और वैसे भी ये एक समुराई की कहानी है, जो सिर्फ एक किरदार को ही रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि सभी के व्यक्तित्व को दिखाती है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स जैसे राजकुमारी, मिंग के राजा और भी कैरेक्टर्स के सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के सीन थे, पर हमें लगता है कि इनके सीन्स ज्यादा लंबे होने के कोई कारण नहीं था। जितने की जरूरत थी उतना ही रखा। इस मूवी की 2 चीजों की तारीफ तो बनती है। पहला तो एक्शन एनिमेशन और दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक। हर एक तलवार की टक्कर का साउंड, जंग शुरू होने से पहले का साउंड इस मूवी के फाइटिंग सीन्स को और भी दिलचस्प बनाता है। बेशक इस मूवी का नाम स्वॉर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर है, पर स्ट्रेंजर या कहूं कि नानाशी को उसके तलवार के साथ लड़ते हुए तो सिर्फ लास्ट के सीन्स में ही दिखाया गया है। तो इस चीज से ये तो साबित हो जाता है कि स्वॉर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर सिर्फ स्ट्रेंजर को ही नहीं, बल्कि इस मूवी में सभी समुराई को रिप्रेजेंट करती है। जिस तरीके से स्ट्रेंजर और रारो का रिलेशन दिखाया गया था, हमें ऐसा लगा था कि इनके पहले की कोई दुश्मनी थी। फिर जब लास्ट सीन में स्ट्रेंजर ने कहा कि उसने रारो को पहले देखा है, तो इस सीन ने हमारी सोच को पक्का कर दिया। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रारो तो बस लड़ने के पीछे पागल था, इसलिए वो स्ट्रेंजर से लड़ाई करना चाहता था। और रही स्ट्रेंजर की बात, स्ट्रेंजर ने रारो को तब देखा था जब वह बाजार से गुजर रहा था, जब उसने और रारो ने एक दूसरे को क्रॉस किया था। अब सबसे बड़ी बात लास्ट सीन की, जिसे देखने के बाद ज्यादातर लोग ये जानना चाहते थे कि स्ट्रेंजर लास्ट में मरा था या नहीं। तो आपको बता दें कि जो खून दिख रहा था वो स्ट्रेंजर के हाथ और पैर पर लगे घाव से निकल रहा था। तो कुल मिलाकर स्ट्रेंजर लास्ट में जिंदा रहता है, पर यह सीन लोगों को मूवी के लिए और पागल करने के लिए किया गया था। तो अगर आप एक्शन मूवी देखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब ये आप पर निर्भर है कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आप जितना गहरा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। बस कमी है तो आपके सपोर्ट की। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जिंदगी से लड़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस।